अक्सरियत और अकलियत में, चूंकि ये इंतखाबात एक सरपरस्ती में जो हमारे पड़ोसी स्टेट नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में लड़े गए हैं, तो अकलियत को कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि वो कहीं कहीं हाशिए पे आ गए हैं। इंतखाबात के वक्त हर सियासी पार्टी, हर सियासी जमात बहुत सारे वादे करती है, तो एक तो तस्वुर होता है, एक हकीकत होती है। तो क्या हकीकत आप बना पाएंगे उसको? और आपकी खुद की जमात पे इतना प्रेशर रहेगा, बहुत सारी कुव्वतें सियासी आपके अंदर और बाहर होगी, उनके बीच में भी आपको एक तवाजुन बनाना पड़ेगा। तो अकलियत की इस बार जो एक सियासी बेदारी भी हुई है, जब आपकी शरीके जमहूरियत बढ़ती है तो इसके साथ साथ आप में एक सियासी बेदारी भी आती है। तो वो खाली एक चशमदीद बन के नहीं रहेगा, वो बहुत नजर रखेगा आपकी हुकूमत पे कि आप क्या क्या कर रहे हो, और पिछली हुकूमत से तुलना भी करेगा, तुलना भी होगी दोनों के बीच में। ये बात तो सही है कि वो जागरूकता जो है वो सियासी जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन हाउस में जो है वो उनकी जो तादाद है वो कम हो गई है। पिछली बार 12 थे और अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही मुस्लिम नुमाइंदे पहुंचे, वो भी एक ही पार्टी से। पिछली जो असेंबली उसमें 12 मेंबरान थे, अब 2 रह गए। 1985 में गुजरात में इतनी तादाद थी, 12 थी, अब वहां भी 2 एमएलए रह गए। और आप पूरे इस शुमाली हिंदुस्तान को देखते हैं तो 589 सीटें इस बार मुंतखब होकर आई है असेंबली की, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन जो मुस्लिम नुमाइंदगी इन चारों असेंबलीज में है वो 8 है, महज 8। पिछली बार 20 थी। इन चारों रियासतों में जो मुस्लिम आबादी है वो 7% है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो 1.30 है, इतना कम हुआ है। ये तस्वीर एक बड़े हल्के में अकलियत में है कि क्या उनका जो मुस्तकबिल है वैसा ही होगा जैसे गुजरात का है। तो ये जो तशवीश है इसको कैसे दूर करेगी? जी निजाम साहब, आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जो है वो बड़ा बहुमत मिला है, चुनौतियां क्या मानते हैं आप? और ऐसे में अकलियती तबका जो है उसकी बहुत सारी डिमांड्स होंगी, आपको लगता है कि वसुंधरा सरकार उन डिमांड्स को जो है पूरा कर पाएंगी और उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि जितने भी वक्फ की जो जायदाद हैं, सरकारी या गैर सरकारी, अर्ध सरकारी जो कब्जे हो रहे हैं, हम उनको खाली कराएंगे और उनका खाली कराकर वक्फ बोर्ड को सुपुर्द करेंगे। और जो सरकार के विभागों में जो संपत्ति इनकी वक्फ बोर्ड की जो काम आ रही है, उनका हम 6 महीने में कमेटी बना के उनका किराया जो वाजिब है वो किराया देंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये सरकार ये एक ही काम कर देती है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार के विभागों का जितना कब्जा है, अगर वो कब्जा हटा दे, उनकी प्रॉपर अगर उनको किराया दे दे, कब्जा हटा दे, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जो अकलियत है, उनकी जो समस्या है, मैं समझता हूं कि बहुत सी उनमें से दूर हो जाएंगी। अपने आप सरकार से उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, न किसी और की तरफ मुंह ताकना पड़ेगा। इतनी वक्त प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर राजस्थान में बेशुमार, और जिन पर वो तो 5 साल आपकी सरकार रही, उसमें कुछ ज्यादा जो है वो, हालांकि वो किराया भी दिया गया है, दूसरी चीजें भी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने जो वादा किया है, हालांकि ये तो मैं कह रहा हूँ, पहले ही कहा है कि ये काम कोई आसान नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भी इस दिशा में पहल की, प्रयास किए। सेंटर की गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि जो अब जो कब्जे, ऐसा कानून बना दिया गया है कि किसी भी वक्त प्रॉपर्टी पर अगर कोई कब्जा है तो एफआईआर, कोई भी आदमी एफआईआर लॉन्च करा सकता है। नॉन बेलेबल वो वारंट होगा, गिरफ्तारी वारंट होगा, गिरफ्तार किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और जो ऐसी जो वक्त की प्रॉपर्टी है उनको आइडेंटिफाई करके उनको विकसित करने के लिए 200 करोड़ से अधिक का शायद उन्होंने प्रावधान भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सगीर साहब, क्या लगता है आपको ये चुनौतियां हैं, चूंकि अभी तो सरकार बनी ही है और अभी तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे बढ़ना है, सब लोगों को साथ लेकर के, आपको खुद को क्या लगता है, क्या वाकई आप मान रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत मिला है, पार्टी के सामने भी और सरकार के सामने भी चुनौती तो है, सब लोगों को जो है वो खुश कर पाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिलती है। बड़ी उम्मीदें, बड़ी आशाएं इस सरकार से है, इस हुकूमत से है, और उसी की वजह से इतनी बहुमत भी मिला है कि पिछली बार जब सरकार थी तो सरकार ने परफॉर्म किया था, ये सरकार ने कमी निकली, जनता ने उसे ठुकरा दिया और इतनी बुरी तरह से ठुकराया। बीच बीच में हमने विधानसभा में कितनी बार ये कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन आपके वादों का नहीं हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज वसुंधरा जी को लोगों ने याद किया, वसुंधरा जी की शक्ति को पहचाना, उनने जो डिलीवरी की थी पिछली बार, जो परफॉर्म किया था, उसकी वजह से आज हम हुकूमत में आए हैं। पहली चीज के अभी तो सरकार के सामने ये है कि किस किस मजहब से, कम्युनिटी से, कौम से रिप्रेजेंटेशन बना के सरकार को बनाने का है। 162 विधायक हैं, एक और आने की उम्मीद है। और हुकूमत बनने के बाद हम बिल्कुल साफ नीयत से जो बात हमने वादे किए हैं, जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसमें हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।
इलेक्शन मैनिफेस्टो एक तरह से पवित्र डॉक्यूमेंट होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पीपल एंड दोज हु गवर्न। तो उस पर हमको बड़ी साफ गोई से, बड़ी ईमानदारी से अमल करने का पूरा काम है और हमको पूरी तरह से ये करके दिखाना होगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये चुनौती आपके सामने है। और अधूरे ख्वाब में आज हम यही बात करें कि वसुंधरा सरकार के सामने जो है किस तरह की चुनौतियां हैं और अकलियती तबका वो अपने आप को कहां पा रहा है, क्या उसके अधूरे ख्वाब जो है वो इस सरकार में पूरे हो पाएंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। अभी है सब्र मुझ में, वाह, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहे। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल-हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम बात करें नई सरकार, नई चुनौतियां, किस तरह की चुनौतियां हैं उसके सामने और ऐसे में सूबे का अक़लियती तबका अपने आप को क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि कहीं अनकंफर्ट हो वो, और किस तरह की उसके सामने जो है वो उसके ख्वाब भी हैं हुकूमत से, किस तरह की उसकी डिमांड्स भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नारायण बारिश साहब, आपको क्या लगता है कि आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो नुमाइंदगी है वो हाउस में, असेंबली में जो है वो लगातार कम हो रही है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, वहां पर भी इस बार 28 ही हैं जो है लोकसभा में, और राज्यसभा में 25 हैं। तो ये जो नुमाइंदगी है लगातार कम हो रही है। जब किसी तबके की नुमाइंदगी कम होती है तो आपको लगता है कि ये डर पैदा हो जाता है कि उस कौम की आवाज जो है, उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो इश्यूज हैं असल, उनको उतनी आवाज जो है उतने बलपूर्वक या उतनी ताकत से वो आवाज उनको नहीं मिल पाती और फिर उनके इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं धरे रह जाते हैं। देखिए, कोई मुल्क और माशरा तब मुस्तकम होता है, तब मजबूत होता है जब उसमें शरीके जमहूरियत सब तबकों की हो। और ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है कि मध्य प्रदेश में 230 असेंबली के मेंबरान हैं, लेकिन सगीर साहब की पार्टी ने एक को भी टिकट नहीं दी, एक को टिकट दिया, एक बीजेपी ने एक MP में टिकट दिया और एक जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में भी एक को दिया ना।
7% आबादी है मध्य प्रदेश में, आपने एक आदमी को टिकट दिया। ऐसे गुजरात में आपने एक को भी नहीं दिया। तो अगर आप एक बड़े हिस्से को रिजेक्ट करते हो, उसको अपना सियासी निजाम का हिस्सा नहीं मानते हो, तो थोड़ा उनमें एक बेचैनी की कैफियत बनती है। क्योंकि वो शुरुआत तो दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, एक तरफ कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं उनको भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और नंबर 2, जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी सर्विसेज में बढ़ना चाहिए। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें 989 के आसपास लोग आते हैं, उसमें महज 3% आते हैं। ये भी एक तशवीश है। और हाँ, कम्युनिटी के लेवल पे होना चाहिए कि आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर से लड़कियां और लड़के सिविल सर्विस में आ रहे हैं, अपने दम पे आ रहे हैं, किसी हुकूमत की मेहरबानी से नहीं आ रहे हैं। 2011 में एक लड़की ओवेसा इकबाल, वो जो इतना दुश्वार खित्ता है लेह, वहां से चुन के आई है। और उसके बाद एक और लड़की आई है जो कुपवाड़ा से आई है, वो वादी से पहली लड़की है जो IAS में आई है। कितनी 200 लड़कियां कश्मीर की कोटा में पढ़ रही है। तो कम्युनिटी को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। और मुझे ताज्जुब होता है किसी सियासी पार्टी ने उस तरह की पहल नहीं की है। आप सीकर में देखिए 20-22 हजार अकलियत की लड़कियां रोज स्कूलों में, कॉलेज में जा रही है, उनको जदीद तालीम मिल रही है, वो आर्किटेक्ट बन रही है, लॉयर बन रही है। और वहां के लोगों ने सच्चर कमेटी का इंतजार नहीं किया, हुकूमत को गाली नहीं दी, खुद से शुरुआत की उन लोगों ने, खुद से शुरुआत की। ये इसके लिए सियासी पार्टियों को, दोनों पार्टियों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को इस बात के लिए कासिर करना चाहिए, कायल करना चाहिए कि वो अपने जो तालीम है उसको बढ़ाए। और तालीम नहीं होगी तो आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आपको सियासी महाज पे और समाजी महाज दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा। निजाम साहब, आपको लगता है कहीं डर है इस बार आपके मन में कि भाई आपकी पार्टी का एक भी मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो असेंबली में नहीं पहुंचा है अभी तक? हो सकता है कि एक रिजल्ट आना बाकी है, उसमें क्या होगा। लेकिन आपको लगता है कि 2 विधायक हैं असेंबली में मुस्लिम, और वो एक ही विचारधारा से, एक ही पार्टी से है। आपको लगता है कि कहीं नाइंसाफी होने का कहीं खतरा तो नहीं है आपको? मैं सोच रहा हूं कि प्रजातंत्र में और राजस्थान के प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। और इसमें मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। और जो ये नुमाइंदगी जो कम हुई है, इससे मुस्लिम भी अपने आप सहमा हुआ सा नजर आ रहा है। और ये एक बहुत खतरनाक चीज है। जैसा कि यूपी की बात, MP की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की बात करते, राजस्थान में भी ऐसा हो गया, पूरे देश में ऐसा हो जाएगा तो इस ये जो कौम है इसकी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन है, जो दूसरे वोटों का पोलराइजेशन है, वो हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। और मुस्लिम को आज की तारीख में जो मुस्लिम है उसको दूसरी जातियां, मैं समझता हूं, वोट देना ही नहीं चाहती। सगीर साहब, चूंकि पिछली बार जो है आप 2 तो पार्टी से थे, बीजेपी से और 10 कांग्रेस से थे, तो आवाज हम देखते थे कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत सारी शिकायतें थी लोगों को कांग्रेस वालों से खासतौर से कि भाई वो आवाज नहीं उठाते। गोपालगढ़, सूरवाल जैसे इशू के ऊपर जो है वो सब लोग एक जगह नहीं आए, ये शिकायतें थी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो 2 विधायक हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इस बार, और बाहर रह करके, भले ही आप हाउस ना पहुंचे हो, लेकिन बाहर रह करके आप जो है वो जो जिम्मेदारी है उसको कहीं ना कहीं निभाएंगे बाहर रह करके भी, और जो इश्यूज हैं उनको सही तरीके से, ईमानदारी से उठा लेंगे, भले ही आपकी पार्टी की सरकार उसके खिलाफ भी बोलना पड़े, बोलेंगे? अभी जिक्र हो रहा था कि इस बात का कि मुसलमानों को इलेक्शन में अभी नुमाइंदगी नहीं मिल पाई, जिक्र नहीं आ पाए, पॉलराइजेशन हुआ। ये पॉलराइजेशन की नौबत कौन लाए? कांग्रेस। ये कांग्रेस ने मिनोरिटिज्म इतना पूरे देश के अंदर करने का 2 डबल का काम नहीं, और उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए इतने सारे नारे गढ़े और इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि हिंदुस्तान की सारी कौमें, अलग अलग मजहब है, अलग अलग कल्चर है, सब कुछ होने के बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग नजरिए से नहीं देखते कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये है। हम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की नजर से देखते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो 2 मुसलमान जीतकर आए हों या 10 मुसलमान हारे, उसमें हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें पूरा यकीन है, अकीदा है हमारी नेता वसुंधरा राजे पर। उन्होंने पिछली बार भी ये साबित किया था कि वो हर कौम को, 36 बरादरी को साथ लेके चलना चाहती है और चली है। आज आप देखें ये पिछले 5 वर्ष का इतिहास, 50 कम्युनल राइट्स इन राजस्थान। आप कंपेयर करें भारतीय जनता पार्टी का पिछला, वसुंधरा जी का इतिहास और ये अशोक जी का ये इतिहास, 50 तो पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से है कम्युनल राइट्स। गोपालगढ़ एक आप याद करें, वो एक बड़ा मसला था। उसके बाद में आपके चाहे सागानेरी गेट हो, यहां पर हो, कम्युनल टेंशन इतने हुए। कोई भी, जैसे आप सोचते हैं कि मुसलमान सिर्फ महफूज रहेगा, तो कांग्रेस की हुकूमत में ये सरासर मिसकंसेप्शन है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम वर मोर सिक्योर, उनमें ज्यादा विश्वास था। पर उसी दौरान आज जो है वो मुसलमानों में कहीं भय नहीं है कि वसुंधरा जी की सरकार आ गई, हमारे साथ में क्या होगा, इंसाफ होगा, सबके साथ में इंसाफ होगा, 3600 बिरादरी के साथ में इंसाफ होगा। मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, सारे मुद्दों पर मैं बोला था, 10-10 विधायक थे, किसी ने एक दिन भी रिकॉर्ड उठा ले, कभी भी अपनी वही मैं सवाल कर रहा हूं, क्योंकि वो उनकी क्या फायदा वही क्वांटिटी मैं कह रहा हूं, क्वांटिटी 10 हो और एक आदमी नहीं बोले, ऐसे जीत करनी आए, वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। और आज अधूरे ख्वाब में यही बात हो रही है कि नई सरकार है, नई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां क्या हैं और अक़लियती तबका जो है अपने आप को कहां जो है वो पा रहा है, कहीं मन के अंदर कोई झिझक तो नहीं, इसी पर बात कर रहे हैं, ब्रेक लेंगे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम बात करें नई सरकार और नई चुनौतियों की। ऐसे में मुस्लिम तबका अपने आप को कहां पा रहा है? कहीं माइनॉरिटी के जहन में कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सिक्योर है कि नहीं है और किस किस तरह की उसकी ख्वाहिशात हैं, क्या उसकी डिमांड्स रहेंगी सरकार के सामने, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सकीर साहब, एक आपने अहम इशू उठाया था ब्रेक में जाने से पहले, वो सिक्योरिटी का था और दंगे भी हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं। और जब उस पार्टी की हुकूमत हो जिसको सेकुलर कहा जाता है, अगर वहां दंगे हों तो फिर किससे जो है लोग इंसाफ की उम्मीद करेंगे? आपको लगता है कि ये जो सिक्योरिटी का मसला है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके को अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है? उनको लगना चाहिए कि नहीं, वो इस हुकूमत में भी महफूज हैं। मुस्लिम्स डू फील मोर सिक्योर इन ए गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी रादर देन इन द कांग्रेस। रीजन ये है कि वसुंधरा जी को आप देखें, उनका पूरा का पूरा सेकुलर क्रेडेंशियल और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, सारे अधिकारी वही हैं, निजाम चलाने वाली जो लीडरशिप है, डायनेमिक लीडरशिप, वो उसका फर्क होता है सिर्फ कि आपका जनरल कौन है, चलाने वाला कौन है। तो हमारी मजबूत लीडरशिप है और जब मजबूत लीडरशिप है और उसका नजरिया साफ है, हमारी नजर में हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, तो हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वसुंधरा जी की हुकूमत में 3600 बिरादरी को इंसाफ, सिर्फ इंसाफ मिले। बिल्कुल। अच्छा निजाम साहब, पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो इस तरह की शिकायतें थी कि स्कॉलरशिप में जो है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियां हुई हैं, मुस्लिम तबके के बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं दी गई प्रॉपर, एक मिनिस्टर की वजह से।
और बाकी छोटी मोटी घटनाएं उस वक्त भी हुई थी, दंगे वंगे हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। जैसे सगीर तो साहब, हाँ, मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है कि इस बार जो है, ठीक है आप दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन ईमानदारी से जो है कहीं ना कहीं अगर आदमी बोलता है तो शायद उसकी जो है इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो निराश नहीं करेगी? बीजेपी निराश करेगी नहीं करेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जैसे सगीर साहब कह रहे थे कि हमारी जो बीजेपी की पार्टी है उसकी ऐसी विचारधारा नहीं है। गुजरात में क्या हुआ उसका आप सबको पता है कि पूरा देश जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थी, उनको भी कहना पड़ा कि मेरा सिर शर्म से नीचा झुक रहा है जो कुछ गुजरात में हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और क्या क्या आरोप लगाए, लोगों को भी पता है, लोगों के तरह तरह के बयान आए, वो चीजें देखने। यहाँ का मुस्लिम है चाहे वसुंधरा से नहीं डरा हुआ है, मुख्यमंत्री से वसुंधरा जी से नहीं डरा हुआ, चाहे वो नरेंद्र मोदी से डरा हुआ है कि गुजरात में जो हुआ। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों डरते हैं लोग? नहीं, 2000 के बाद तो कुछ ऐसा दंगे वहां पे हुए नहीं, वहां पर जो उस समय हुआ। अब लोग क्या है कि अब पोलराइजेशन जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या करेगा, जैसे कोई मुसलमानों को इस देश से निकाल देगा। लोग इस पर वो तो ऐसी बात कही नहीं उन्होंने, अपने जो बयान आते हैं उनके बयान है उसने उन्होंने कही नहीं, लेकिन उनका एक किसी आदमी का करैक्टर होता है, उसमें लोग जानते हैं, उसको देखते हैं कि आदमी किस करैक्टर का है, कैसा है, तो वो तो कुछ भी नहीं करे। लेकिन लोग एक बार शक के दायरे में आ जाता है तो लोगों की बराबर उसको शक की निगाहें उसको देखते रहते हैं। अब जो मतलब ये है कि इस बार जो है 5 साल तक आप लोग और ज्यादा एक्टिव रहेंगे कुल मिलाकर के ये फील्ड में, ताकि सब लोगों को लगे कि नहीं वो सिक्योर है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप लोग आवाज उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, उनको ये भी तसल्ली दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको इनसिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, आप सिक्योर हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जो ये सदमे में जो उनको एक तरह से उनके विधायक नहीं जीत के सदमा लगा, उनसे उबारने की कोशिश करेंगे। नारायण वारिट जी, जैसे मैंने आपसे भी पूछा और आपसे भी ये सवाल था, गुजरात में हम देखते हैं, ठीक है वो दंगा हो गया, उसके अलावा हम आगे की बात करें तो वहां पे कुछ इस तरह की शिकायतें हैं, और शिकायतें ये हैं कि माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, जो मरकजी हुकूमत की जो स्कीम है उसके तहत भी नहीं दी जाती। जो मदरसे हैं, मदरसों को भी बहुत सारी स्कीम्स का जो है फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर से मिलना था, उसके लिए 2-3 साल उनको लग गए और अभी तक जो है वक्त नहीं मिला। नाइंसाफियों का दौर जो है वो पिछली बार भी छोटी मोटी चीजों को लेकर के हुआ था। आपको लगता है कि जो नाइंसाफियों का दौर है, वक्त आ गया है कि भाई राजा जो है वो सबका होता है, वो प्रजा के तौर जो है वो उसको देखना चाहिए कि भाई प्रजा जो है वो सब एक जैसी है, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई अलग अलग जाति धर्म के लोग नहीं है। आपको लगता है कि इस सरकार को और ज्यादा जो है वो ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और उसके लिए जो है जो विपक्ष में बैठे लोग उनको भी जो है अपनी भूमिका निभानी चाहिए? उस सुल्तान राजा का धर्म ये होता है कि उसका कोई धर्म नहीं होता, यानी सारे धर्म उसके अपने हैं। खौफ और हथियार से आप किला जीत सकते हो, दिल नहीं जीत सकते, और वो जो आपकी फतेह उससे हासिल करते हो वो लंबी नहीं चलती, उसकी उम्र नहीं होती है। गुजरात में सगीर साहब की पार्टी हुकूमत में है, सुप्रीम कोर्ट तक गई स्कॉलरशिप को लेकर के हम नहीं देना चाहते। ये एक इम्तियाजी सलूक है जो नहीं होना चाहिए। जो माइनॉरिटी है वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा सरमाया है। अगर वो उनकी बहबूदी नहीं होगी, वो तरक्की नहीं करेंगे तो ये नेशनल लॉस है। हमें उनको अच्छा करना है, तो जो भी हुकूमत में है उसको बहुत मुनसिफाना एक रवैया लेके चलना पड़ता है, एक नजीर पेश करनी पड़ती है। हमारी तशवीश ये भी है कि जो एजुकेशन है अगर वो ठीक हो जाए तो ये मुसीबत हमारी नहीं आएगी, क्योंकि एक जहनियत हमारे बीच में है। एक जहनियत अच्छी भी है, जैसे दादू जैसे फकीर ने कहा कि दोनों 2 पांव हैं, दोनों 2 कान, दोनों 2 नैन है हिंदू मुसलमान। और दूसरी एक ऐसी जहनियत भी है जो कभी त्रिशूल बांटती है, एक ऐसी जहनियत है जो फूल बांटती है। उस जहनियत से लड़ना है। जो 100 बच्चे पहुंचते हैं हायर एजुकेशन में, उसमें अकलियत के 11 पहुंचते हैं, अक्सरियत के 20 पहुंचते हैं, क्रिश्चियंस के 30 पहुंचते हैं। ये जो परसेंटेज है इसको बढ़ाने से हमारा माशरा ठीक होगा। आप शेखवाटी में देखिए कि जब से 15 साल से वो लोग इसमें तालीम में लगे हैं, आप सोचिए दंगा वहां टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि हर इंसान इसमें मुब्तला है कि कैसे हमारी तरक्की की जाए। तो ये फिजा पूरी स्टेट में होनी चाहिए। और जो पिछली साबिका गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के मेजर दिए हैं वो सोशल बहबूदी के थे, अब वो राइट हो गया है। इस बार जो इंसान है वो चाहे अकलियत है अक्सरियत हो गया, मेरा हक है, ये मेरा हुकूक में शुमार है, तो वो हक के साथ मांगेगा। आपको उसको जारी भी रखना है, उसको और मुस्तकम करना है। ये इम्तिहान होगा इस नई हुकूमत का। बिल्कुल। अब्दुल शकीर साहब, आखिरी सवाल फिर वही, क्या जो है वसुंधरा सरकार सबके साथ ईमानदारी से जो है वो तरक्की के काम भी करेंगी और सबको जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करेंगी, और जो नाइंसाफियों की शिकायतें हैं दूसरे स्टेट्स में बीजेपी की जहां हुकूमतें हैं, वो नाइंसाफियां जो है वो राजस्थान में नहीं होंगी? आई डोंट एक्सेप्ट कि गुजरात में जिस तरह की नजीरें दे रहे हैं, हिंदुस्तान में अपना एक आइन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मुल्क संविधान से चलता है, जज्बातों से नहीं चलता है। जहां भी अपनी हुकूमत है, चाहे वो गुजरात में हुकूमत है,
वहां कितनी बार आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो फिर आपका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि जो संविधान है, आइन है, उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज मैं फलाह बहबूदी के लिए पूरे स्टेट को एक दिमाग में रख के चलता हूं, उसमें मुसलमान का भी फायदा हो रहा है। आज जितना भी डेवलप हुआ गुजरात, क्या उस डेवलपमेंट का फायदा माइनॉरिटी को नहीं मिला? क्या उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मैं कहता हूं कि गुजरात का मुसलमान ज्यादा महफूज है। आवाज उठाई जाती है गुजरात के बाहर, गुजरात के मुसलमान ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, गुजरात का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, और गुजरात के बाहर का मुसलमान ये आवाज उठाता है कि नरेंद्र मोदी से हमें खतरा है। और आप लोगों की वजह से आज नरेंद्र मोदी इस देश का हीरो है, और आप लोगों को डर लगता है नरेंद्र मोदी से कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और इंशाल्लाह वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा कि उसकी हिंदुस्तान के इतिहास में नजीर दी जाएगी। मेरा सवाल यह था कि नाइंसाफियां जो होती हैं, चूंकि एससी एसटी को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, उनके लिए स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, अकलियती तबका अगर पिछड़ा हुआ है उसे आगे ले जाने के लिए अगर कोई स्कीम चलाई जा रही है, उसमें बुराई की क्या बात है? सपोर्ट करना चाहिए उसको। स्कीम को किसने रोका है? हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी, देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। हाई कोर्ट इज नॉट दी फाइनल फॉर्म, इट्स द सुप्रीम कोर्ट। सपोज मेरी मान्यता ये है कि हमारे संविधान में ये प्रोविजन नहीं है, हाई कोर्ट को एक निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिवर्स करता है। तो आप सिर्फ हाई कोर्ट ने कोई बात कह दी, उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं माने। इसलिए आज तक 15 साल से आप लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है मोदी के खिलाफ, एक बात भी, एक चीज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साबित नहीं कर पाए, और इसी वजह से आज आपको अपनी मुखी खानी पड़ गई। ठीक है, जाहिर है नई सरकार बन गई है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर तबके के साथ, हर मजहब के मानने वालों के साथ, हर कौम के साथ जो है वो इंसाफ होगा, और जो नाइंसाफियों की शिकायतें हैं, जो नाइंसाफियों की शिकायतें कई बार आती हैं, वो शायद इस हुकूमत में नहीं आएंगी। इसी पर जो है हम बात कर रहे थे, और यही उम्मीद हमें करनी चाहिए, चूंकि ये बात पहले भी हुई थी कि राजा जो है वो सबका होता है, प्रजा जो है वो बराबर होती है, वो वहां पर कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति जो है वो मायने नहीं रखती, बल्कि प्रजा प्रजा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। दक्कननामे के साथ मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उस्मानिया अस्पताल में 3 माह से 145 लावारिस लाशों का नहीं था कोई वाली। ईटीवी की खबर के बाद जीएचएमसी के हुक्काम नींद से हुए बेदार। आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने के लिए सदर जमहूरिया से की जाएगी नुमाइंदगी। एपीएनजीओज के कुल जमाती इजलास में लिया गया फैसला।
आरटीए पर एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा, रियासत भर में चेक पोस्टों पर एसीबी ने मारे छापे। और वोटर लिस्ट पर नजरसानी की मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। कल मुतालिका पोलिंग बूथ्स पर वोटर्स करवा सकते हैं नामों का इंदराज। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की दीगर खबरों पर। जयंती नटराजन ने वजीर ममलिकत माहौलियात और जंगलात के ओहदे से इस्तीफा